बसपा सरकार में मुरादाबाद से विधायक व कैबिनेट मंत्री रहे हाजी अकबर हुसैन का बेटा हुआ हनी ट्रैप का शिकार, जहां उनके बेटे नईम अकबर ने अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ कुंदरकी थाने में एफआईआर कराई दर्ज, जिसमें उसने बताया कि पड़ोस के गांव में रहने वाली एक युवती ने उन्हें पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर खुद ही न्यूड होकर करने लगी वीडियो कॉल। अब उसे बदनाम करने की धमकी देकर 15 लाख रुपए की कर रही है मांग, साथ ही शादी का बना रही है दबाव। पुलिस ने युवती, उसके पिता व बुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। बुंदेलखंड में दो बड़े नेताओं के दौरे को लेकर आमने सामने आ रही भाजपा व कांग्रेस, जहां सागर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 13 अगस्त को दौरा था प्रस्तावित। इसी बीच भाजपा ने 12 अगस्त को सागर में ही पीएम मोदी का दौरा कर लिया था, जिस कारण कांग्रेस को टालना पड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा। कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसे घिनौना षड्यंत्र बताते हुए कहा कि भाजपा ने घबरा कर रख ली पीएम मोदी की सभा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले कि वह कांग्रेस नेता की बात का जवाब देना नहीं समझते उचित, कुछ भी बोलते रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों व इसमें हिस्सा लेने वाले दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की सम्मान निधि में इजाफा करने जा रही मध्य प्रदेश सरकार, जहां एमपी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब 15,000 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी सम्मान निधि। साथ ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 कैदियों को कुछ शर्तों के आधार पर 15 अगस्त को कर दिया जाएगा रिहा। बुंदेलखंड के महुआ से एक बड़ा कांड आया सामने, जहां खरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत पाठा गांव में भूमि विवाद के चलते दबंगों ने एक बुजुर्ग किसान पर कुल्हाड़ी से हमला कर उतार दिया मौत के घाट, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी, जहां घटना स्थल का बारीकी से किया निरीक्षण, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की शुरू। दमोह के तेंदुखेड़ा ब्लॉक में मंगलवार सुबह करीब 5 बजे अचानक से फूट गया एक जलाशय, जिससे कुछ ही देर में डूब गए पौड़ी व चेतगढ़ गांव। दोनों ही गांव में घरों की छत तक पहुंच गया पानी, वहीं खेतों में फसलें पूरी तरह हो गई बर्बाद। सोमवार को पानी रिसने की सूचना पर कलेक्टर ने पहले ही आधी रात को दोनों गांवों को करा लिया था खाली, और रात में ही सभी ग्रामीणों को आनन फानन में वहां से निकाल कर पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान तक, जिससे टल गया बड़ा हादसा। झांसी में शादी के 2 महीने बाद ही नवविवाहित ने उठा लिया बड़ा कदम, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र में रहने वाली 22 वर्षीय मधु राजपूत ने ससुराल में फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। 8 दिन पहले ही अपने मायके महुआ से ससुराल आई थी मधु। पति उसे नहीं रखने देता था मोबाइल, तो इस बार वह मायके में ही छोड़ आई थी अपना मोबाइल। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत शहीदगंज में रहने वाली 30 वर्षीय सफीना बानू की बीती 19 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी मौत, जिस पर ससुराली जनों ने बिना पोस्टमार्टम के ही दफना दिया था उसका शव। घटना के बाद 5 दिन बाद अब डीआईजी के पास पहुंचा परिवार, जहां पिता ने आरोप लगाया कि पति के एक युवती के साथ के प्रेम संबंध, जिसकी पत्नी को लग गई थी भनक। विरोध करने पर वह पत्नी को नशीली दवाएं देकर प्रेमिका से किया करता था बात। नशीली दवाओं के कारण उसकी हो गई मौत। पीड़ित पिता ने कब्र से शव निकलवा कर पोस्टमार्टम करवाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। एमपी के कटनी से एक अनोखा मामला आया सामने, जहां रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के डर से 500 रुपए के नोट मुंह में डालकर ही चबा गया एक पटवारी, जिस पर उसके मुंह से रुपए निकलवाने के लिए लोकायुक्त की टीम द्वारा उसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। यहां डॉक्टरों ने पटवारी से उल्टी करवाने की कोशिश, लेकिन उसने नहीं की उल्टी। लोकायुक्त टीम ने चबाने के बाद उगले हुए नोटों के टुकड़ों को जब्त कर पटवारी को हिरासत में लेकर कार्यवाही की शुरू। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा को विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में विरोध का करना पड़ा सामना, जहां 1 लाख रुपए के चबूतरा निर्माण का भूमि पूजन करने ग्राम भकराड़ा पहुंचे थे विधायक। यहां सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा और दर्जनों लोगों ने उनके खिलाफ हाय हाय के लगाए नारे, जिस पर विधायक ने वहां से वापस लौटना ही समझ लिया उचित। रविवार देर रात का बताया जा रहा है मामला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। महुआ में निलंबन के आदेश पर वीडियो की बिगड़ी तबीयत, जहां चरकारी ब्लॉक अंतर्गत हरा कला गांव में सड़क पर गौवंश बैठा मिलने पर डीएम ने सख्ती दिखाते हुए ग्राम विकास अधिकारी दीपक परिवार को कर दिया निलंबित। इस आदेश को सुनकर सदमे में आ गए वीडियो और बाइक सहित अचेत होकर गिर पड़े नीचे, जिन्हें गंभीर अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे अन्य अधिकारी व कर्मचारी, जहाँ उनका इलाज जारी।
झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने गरोठा से लापता 3 युवतियों का सुराग लगाने, भेल शिक्षा निकेतन के शिक्षकों का उत्पीड़न रोके जाने व उन्हें वेतन दिलाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी व एसएसपी से वार्ता कर सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि लापता तीनों युवतियों को जल्द से जल्द लगाया जाए पता। भेल शिक्षा निकेतन स्कूल में हो रहे उत्पीड़न को रोकने के साथ ही उनके 4-5 महीने से लटके वेतन का कराया जाए भुगतान। बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसीबा गांव में सांप के डसने से 2 सगे भाइयों की हो गई मौत, जहां बीती रात जब घर में सो रहे थे 10 वर्षीय अंकित यादव व 7 वर्षीय रोहित यादव, तभी सोते समय सांप ने आकर मार दिया डंक, जिस पर तुरंत दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने दोनों को कर दिया मृत घोषित। मणिपुर में हो रही हिंसा व गैंगरेप के विरोध में मंगलवार को राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने ज्योति टॉकीज चौराहे पर केंद्र व मणिपुर की सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आपकी प्रदेश अध्यक्ष व सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबा रही है मोदी सरकार। मणिपुर की घटना से पूरा देश हुआ शर्मसार, लेकिन मोदी जी को उन बहनों की नहीं आ रही याद जो बोलता है उनके खिलाफ उन्हें संसद से कर दिया जाता है बर्खास्त। मंगलवार को छतरपुर जिले के खजुराहो पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा कि शायद कमलनाथ व दिग्विजय सिंह भूल गए हैं कि मुझ में है उनका ही खून। जब मैंने किसानों, नौजवानों व बहनों की बात तो उन्होंने कहा कि सड़क पर आ जाओ। बोले मैंने भी कह दिया आ जाओ, आप बचेंगे या हम। हमने उनको धूल चटाने का कर दिखाया काम। ललितपुर के मड़ावरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने 12 से अधिक दोस्तों के साथ बीच सड़क पर मनाया अपना जन्मदिन, जहां बुलेट की सीट पर रखकर काटा गया केक। इस दौरान दोस्तों द्वारा सरेआम की गई हर्ष फायरिंग, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। बांदा में भगवान बजरंगबली का एक अनोखा मामला आया सामने, जहां एक मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति से आंखों से निकले आंसू, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मंदिर में श्रद्धालुओं का लग गया तांता और दर्जनों लोगों ने मंदिर पहुंचकर राम राम का जाप करना कर दिया शुरू। पुजारी के अनुसार जब तक होता है राम नाम का जाप तब तक आंसू रहते हैं बंद और जाप बंद होने पर आंसू निकलना हो जाते हैं शुरू।